पूरी किसान कौम की बेइज्जती कर दी, पूरी जाति की बेइज्जती कर दी, उपराष्ट्रपति का सम्मान घटा दिया। उपराष्ट्रपति का सम्मान तो आपने खुद घटा दिया, मैं शर्म आवा तुम्हारा अंदर। उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है, चमचा नहीं होता उपराष्ट्रपति किसी का। आज आप एक पार्टी के चमचे बने हुए, और फिर एक वीडियो चल रही है, उसके अंदर कहता मेरी जाति का अपमान हुआ। मैं भाई एक बात पूछूं, पहली बात तो इतने बड़ा पद पर जाके जाति रहा नहीं कर दी। फिर ये पत्रकार वीडियो चल रही, इनकी भी घड़ी दूर तक जावा है, तमें भी पूछ लिया करो। 2016 के अंदर 32 नौजवानों को गोली मार दी गई। यह जगदीप धनखड़ कहां था उस दिन, हम पूछना चाहते हैं। क्या एक सवाल आपने किया? इन आरएसएस के लोगों ने हमारे सीने पर गोली मार रखी है। 750 किसान शहीद हुए। हमारे को बार बार जलील कहा गया, खालिस्तानी उग्रवादी आतंकवादी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया, पूरे किसान बिरादरी की बेइज्जती करेगी। उपराष्ट्रपति जी तब आप कहां थे? अब समाज याद आ गया। हमारी पहलवान बेटियों के बाल पकड़ पकड़ के दिल्ली पुलिस खींच रही थी। गांव कमालपुर के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके समर्थन में पहुंचे। सेना में हमारे देश की सेवा करने के बाद 2 कैप्टन साहब भी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। खटखट खाप के अध्यक्ष भी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। इन सब का मैं शुक्रिया करता हूं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हो गया। 2 हमारा छोरी, ये भी किसान नाम है। 2-3 साल तक कान नहीं बैठ जा रहा, बाबे चेले बना जा रहा, उन्हें भी कान पड़वा लिया। 2-3 साल तक ये भी किसान में बड़ा अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद हमारी बेटियां का भी। साथियों, जिस तरह आप लोग बैठे हैं, पहली बात तो डूब मरना चाहिए सरकार में। जब हमारे खेता के रास्ते खत्म करने लग रहे और उसमें विकास बताओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि ये लोग विकास का पैमाना ही नहीं जानते। विकास किसे कहते हैं? विकास का मतलब होता है अगर हर नागरिक का जीवन स्तर में सुधार करना, समाज के अंदर शिक्षा की बढ़ोतरी करना, समाज में रोजगार की बढ़ोतरी करना। ठीक है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी करने लगे, मगर जिनके खेत में तो रोड जाओगी तो बढ़ लो, इसको ऊपर चढ़ने का अधिकार नहीं। 10 रुपये ठीक है दे दिए, भूमि अधिग्रहण कर दिया। वैसे तो भारत माला के तहत ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे, पूरी तानाशाही इनके ऊपर, मन मर्जी से पैसे देते, कब्जा पहला ले ले, पीछे पाछे दे। और जब ये हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रास्ते हमारे खेतों के, उन्हें न मूंद के बैठ जाए। अब मैं यहां से आ रहा था, पूछा समस्या क्या है? कहता ऐसा काम कर दिया, रिजवाय भी कदे चौड़ा होना लग यू भी चौड़ा हो सकता। पटड़ी पे को छोटा सा रास्ता जो मेन पहले से सड़क में बूंद दी गई। हमारे पास लड़ने का के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। और बाद में जब आप लोग इसमें आक्रामकता दिखाओगे, आप लोग मिलकर के लड़ोगे, आपके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये लोग विकास के विरोधी है, ये विकास नहीं चाहते और अपने गांवों में जाति धर्म के हिसाब से 2-2 4-4 चुगली कर खातर छोड़ दिए जाओगे। ये विकास नहीं होने देंगे, क्योंकि जब सरकार के साथ संघर्ष चल रहा है, सीधी सी बात है कि सरकार का कोई आदमी आएगा तो विरोध कराना। जानबूझ के प्रोग्राम बनाए जाएंगे सरकार के आदमियों के, हम विरोध
बनाने अगर जावांगे तो कोई गांव में 4 पीछे आवे तो यूनियन दिंदा। एक बड़ा अच्छा खेला जा रहा है अपने साथ। इस देश को गुलाम बना दिया गया। कहने के लिए प्रजातंत्र है। 3 दिन हो गए पूरी तरह से तानाशाही देश में। 3 दिन से पूरी तरह उजागर होगी मैं तानाशाही देश में। हमारे पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया। कोई एमपीए नहीं बढ़ रहा और सस्पेंड करनिया दुर्भाग्य से किसान करते घर में पैदा हुआ। बड़ा दुर्भाग्य हमारा। तानाशाही लागू करवाया उपराष्ट्रपति किसान का घर में पैदा हुआ। सारा का सारा विपक्ष सिर्फ एक सवाल पूछे है, भारतीय जनता पार्टी के संसद के द्वारा पास बढ़वा के लड़के संसद में कैसे पहुंच गए? सिर्फ एक ही बात पूछे, या बता दे वो कुछ पहुंच गए। जो विपक्ष का होता है इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दे। अगर कोई सरदार होता तो खालिस्तानी बना देते, अगर कोई मुसलमान होता तो उग्रवादी बना देते, अगर कोई विपक्ष का होता तो देश विरोधी घोषित कर देते। आज सब यही बात पूछ रहे हैं कि बीजेपी का सांसद है, इनकी पास कुकर ले आता रहता है। संसद की सुरक्षा तो बहु हुई है ना, ये जवाब नहीं है। और फिर किस दिन सुरक्षा बंद हुई? 13 दिसंबर 2001 हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कहा दिन है। उस दिन हमारे देश की संसद के ऊपर हमला हुआ था, देश के खिलाफ हमला था, 7 हमारे शहीद हुए थे। उस दिन सिर्फ सुरक्षा में चूक हुई है, छोटा मोटा दिन नहीं है। जिस दिन को पूरा देश भूलना चाहता है और उसका जवाब देने की बजाय जो भी कहो जवाब गृह मंत्री का काम है जवाब दे। उसे दिखावे है अपना उपराष्ट्रपति और कहते बाहर, और जब वो सारे बाहर काट दिए। एक अपना हिंदुस्तान में रिवाज है, सारे समाज हम अपने में भी अपना संघ आगे तो उसमें भी एक नकली हुआ, फिल्मों में भी नकली हुए, और अपने समाज में भी एक रिवाज है 10 बैठे तो आपस में नकल मारा, एक दूसरे की नकल तारा। उसकी एक सांसद ने नकल तार दी। वो कहे बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरी किसान कौम की बेइज्जती कर दी, पूरी जाति की बेइज्जती कर दी, उपराष्ट्रपति का सम्मान घटा दिया। उपराष्ट्रपति का सम्मान तो आपने खुद घटा दिया। मैं शर्म आवा तुम्हारा नाम। उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता, चमचा नहीं होता उपराष्ट्रपति किसी का। आज आप एक पार्टी के चमचे बने हुए, और फिर एक वीडियो चल रही है उसके अंदर कहता मेरी जाति का अपमान हुआ। मैं भाई एक बात पूछूं, पहली बात तो इतने बड़ा पद पर जाके जाती रहा नहीं कर दी। फिर ये पत्रकार वीडियो चल रही, इनकी भी घड़ी दूर तक जावा है, तो हमें भी पूछ लिया करो। 2016 के अंदर 32 नौजवानों को गोली मार दी गई। ये जगदीप धनखड़ कहां था उस दिन? हम पूछना चाहते हैं। क्या एक सवाल आपने किया? इन आरएसएस के लोगों ने हमारे सीने पर गोली मार रखी। 750 किसान शहीद हुए। हमारे को बार बार जलील कहा गया, खालिस्तानी उग्रवादी आतंकवादी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया, पूरे किसान बिरादरी की बेइज्जती करी गई। उपराष्ट्रपति जी तब आप कहां थे? अब समाज याद आ गया। हमारी पहलवान बेटियों के बाल पकड़ पकड़ के दिल्ली पुलिस खींच रही थी, और ये आरएसएस के गुंडे अयोध्या के अंदर इकट्ठे होने की धमकी दे रहे थे कि हम 11 लाख इकट्ठे होंगे, और हमारे से कह रहे थे। गृह मंत्री के पास एक मैसेज भेजते कि हमने ये बाबे जो से थपे मोड़े, हमरा जंतर मंत्र पान जो जुत्ती छोड़ के भाजेंगे।
इनका बयान था ये। उस दिन उपराष्ट्रपति जी कहां थे, आज समाज याद आ गया कि मजाक में याद आ गया। एक छोटी सी कहानी हरियाणा में कहा करें, आप दूर पहुंची ना पहुंची, आंदोलन का आग्रह जाट मर्या तब जानिए जब संगी हो। RSS में जहां पहुंचा दो मर्या मान लिया भाई, क्या ना हमारी बात ला देगी, क्योंकि हर रोज हमने इसके छोटे छोटे आंदोलन लड़ने पड़ते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और अगर हम आवाज उठाते तो हमारे को खालिस्तानी उग्रवादी बताया जाता है, अलगाववादी विकास विरोधी बताया जाता है। पूरे कमाल प्रोग्राम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं भाई, लड़ाई का मुंह वाला हो, लड़न से पहला मनुष्य ने 100% सोचनी चाहिए। और जो लड़ने उतरे दे नहीं फिर तो अगले ने पल्लम में ले आया, फिर न्यू बात देखा अगला के। अब आपने लड़ाई की शुरुआत कर दी, सिर्फ जीतने का करना। शुरुआत करने से पहले 100 बार सोचो कि हम जीतांगे हारांगे, प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा। मगर इस गांव में जीत की खतर ही लड़ना पड़ा। कुछ लड़ाइयां मान सम्मान का भी सवाल बना जाएगा। पहली बात तो जब हमारा खेता का राह नहीं छोड़ा, क्या का विकास है। और फिर गांव में 17 दिन हो गए बैठे, कोई आया आगे पूछन बाछन की मैं बात करूं, प्रशासन वगैरह कोई नहीं आया। तो इसका मतलब फिर हम न्यू भी नहीं जानते हुए बैठे हैं, जना करवाना पड़ेगा भाई। गांव वैसे छोटा है, इतने मनस को गोने गोने मनस हो, 36 बिरादरी भी है। और ये 2 छोरी कड़े कड़े तो चल के धारे भी लुगाई है, अक्सारे रांडे हो ना ना सबका लुगाई है, एक आधा हो जाएगा। बात आप समझे इस बात को। मैं कहानी बताऊंगा आपने, एक सरदारों का इतिहास है। एक बंदूक ले बड़ी किस्त में गुरु गोविंद सिंह का जी का जमाना था, और वो बंदूक टेस्ट के नाम से गुरु गोविंद सिंह कहने लगे बंदूक देखनी पड़ेगी, या मरसले मारते हैं कि नहीं मारते हैं, लड़ाई लड़न तो पहले चेक करनी पड़ेगी। और वो बंदूक सामने के लिए 60 साल का बूढ़ा आया, मेरे पे गुरुजी मेरा चेक कर लो। एक नौजवान आ, नहीं कहूं तेरे पास बड़ा अनुभव समाज का, समाज को तेरी जरूरत है, तू समाज को मोटिवेट कर सकता है। मैं जवान आदमी हूं, मेरे को अनुभव नहीं है, गुरुजी मेरे को बंदूक टेस्ट कर लो। उसके बाद जब वो छोरा नौजवान आगे खड़े हो गए, फिर एक बहुत छोटा 13-14 साल का छोरा आ गया, नहीं जी आप जवान आदमी, आपको एनर्जी है, आप लड़ सकते हो, मैं भी बच्चा हूं, लड़ने की क्षमता नहीं है, इनका अनुभव चाहिए, आपकी ताकत चाहिए, मैं बच्चा हूं, मेरे ऊपर बंदूक टेस्ट कर लो। तीनों जब लाइन में खड़े हुए, गुप्तचर था मुसलमानों का उसी सभा में, तुरंत उठ कर चल दिया, जाकर मुसलमान राजा देने बोला मैं हृदय को नहीं करूंगा। उनकी तो 3 पीढ़ी बलिदान देने में तैयार खड़ी है, तो कौन कौन सा। जब तक भाई सुधा बढ़कर सुधा लुगाइए नहीं आओगे तो तारी लड़ाई को गंभीरता से प्रशासन नहीं लेगा। यूं सोचा गया तो यूं है, मिल जाए तो ठीक, नहीं था। जब आपका न्यू दिखागा, वह 5 साल का बालक से लेकर 90 साल तक का बूढ़ा कमान पर का कट देगा, मगर ये रोड चालू नहीं होगा बगैर कुछ दिए, तब आपकी मांग मानी जाओगी। बताओ तो हम लड़ने तैयार हो भाई। फिर बंदना का नजर चल, अगर तामे तैयार हो तो सारा एरिया तैयार है। अगर तामे तैयार हो, तारा गुआंग तैयार है, गुआंग तैयार है तो सारा जला भी तैयार है, और जला तैयार है तो हरियाणा भी तैयार है। फिर हमें बिना युग दे इस रोड में निकलने को दे, ठीक है नहीं? बस इतनी सी बात समझने की, बड़ी बात है। सवेरे
लुगाई छोरिया ने, बड़का ने, बूढ़िया ने दोबारा गांव भी इकट्ठे किए जाते। कई बार क्या होता है, कई बार अचानक कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन था, ये कहने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन था, नहीं खड़ा नहीं करा था किसी ने, अपने आप पैदा हुआ। 5-4 नेताओं की बात हुई थी, घड़ी नहीं हुई थी, और वो नेता भी पंजाब में बॉर्डर पर गिरफ्तारी दे देते, एक अम्बाला में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, मगर जनता ने कोई नहीं देने दी। अपनी मर्जी से तोड़े थे सबने बैरिकेड, किसानों ने तोड़े थे। अगर असल इतिहास ये है आंदोलन का। मगर जब बॉर्डर के ऊपर तांता लग गया तो बिना सरदार भाई वो चीज चलती भी नहीं, रणनीतियां भी बनानी पड़ती हैं, फैसले भी लेने पड़ते हैं। कई बार नौजवान इकट्ठे करके कोई बीड़ा उठा ले, 10 आदमी इकट्ठे होकर भी खा ले, मगर इस तरह का आंदोलन को आंदोलन बनाने के लिए 36 बिरादरी का भाईचारा सबसे पहले गांव में इकट्ठा होकर के एक मत करना होता है, और एक मत करके सीधी बात कहनी हुआ है, क्योंकि अपने बीच में बैठे हैं नहीं, थोड़े से लोग दिखा, इनमें सीआईडी तंत्र का भी सारा सोचता, सरकार के आंख नाक कान सीआईडी तंत्र होता है। गांव में भी अंडा पाओगा, जितने दिन धरना चाहोगा नहीं, गांव में अंडा पाओगा, और तारे जितने रिश्तेदार इस गांव के पुलिस में होंगे सबके फोन में लेंगे, सब दो के ज्ञान है, गांव के कर रहा है, अरे थे गांव पहला तेरी ड्यूटी कर ले, बोलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटियां होती है। इसलिए सबसे पहला भाईचारा में, अगर आपकी कमेटी वगैरह बन रही है अच्छी बात है, कमेटी वगैरह बना करके दंगा भी चलता रहना चाहिए। आसपास के गांवों में जाओ, गांव इकट्ठे करो और अपनी समस्या बताओ, बिना भाईचारा ने बुलाए आप तक कोई नहीं आंदा बाज कर। पहला था जमाना, एक टाइम था भाई मुसीबत में होता, 2 भाई चाय लकाया कर दे, पहले उसकी खा पांदी, फिर खाप चिट्ठी बना देंगे और सारी खा पांदी। अब ये तरीका नहीं, अब तरीका ये है जिसमें जरूरत है वो भाई है कि बताओ है, बाट देखे देंगे गोंडी आप तो नहीं। हाँ, अगर आप न्योता दोगे, अगर बुलाओगे, इज्जत करोगे सबके आयागी, तो आप करो सारा भाईचारा होगा, और सारा भाईचारा होगा तो 100% आप जीतोगे। इन्हें बाटमाला प्रोजेक्टों की और एक वो टावर नहीं है बिजली के, इन दोनों का इतिहास एक यूं है, जो जितना लड़ा वो बने पी ले गया, जो नहीं बोला थोड़ा मन मेड़ दिया, लेकिन नहीं पकड़े। चलो आपका तो पैसे का भी मामला नहीं है, भूमि अधिग्रहण का कोई मामला ही नहीं है, उस सेक्टर का बोलना या किसी और बात करा, उस पर कोई मामला नहीं, आपका मामला पुड़का है। ये मूलभूत सुविधा है भाई, हमने रास्ता चाहिए, और जो रास्ता पहले से रोड हमारा है उसी के ऊपर चाहिए, न कि रजवाए पे मोड़ मार के चाहिए। यही मांग ना, बस सीधी सी बात है। 2 रुपये कहानी है, तीसरी मांगनी, सारा काम इकट्ठा करके, और जो सीआईडी सीडी वाले घूमते हो नहीं, उनको चाहे लिखवा के ले ले, अच्छा मुंह तो सुन ले, सारा काम तो मारण कर रहा, कौन मरण देगा ना। मैं इतने मजाक करे था कैप्टन साहब का, तारा तो तुम तो 76 का हिस्सा हो, जाना माना काम है हरियाणा में। 76 के सामान्य में 10-20 काम है अपना हरियाणा में, जो जिनके इतिहास है, 76 का एक इतिहास है। अगर लोकल पंचायत में समझो कोई फैसला ले लिया, उसे लागू क्या करता, दूसरे गांव में तो डीजे बंद कर दे, सामने में छोरा बाबू तो भाषण दिया, वो डीजे बंद करांगे गांव में, और छोरा जैसे कहते हैं हमारा बढ़ गया नहीं, भैंस देंगे डीजे लेंगे समझा। लेकिन 76 में एक कहावत है, पूरा हरियाणा में कही जाती है, बाजे ही बंदी हुई थी कदे, और घने पीछे बरस आ गए न्यू बोला चौधरी साहब 1100 रुपये दंड के होंगे, 11 से दे दी। मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, कापी लेके बैठ जाएंगे, जय पर बंदी टूटेगी, जय पर के देने पड़ेंगे। बोला न्यू ऊपर एक बार ढोल मारा बंदी टूट गई, फिर लागू होगी, काम का फैसला है, फिर लागू होगी, दूसरी मारी दूसरी टूट गई, फिर लागू होगी, बोला जय डंक के मारा 11 से देंगे, किले में क्या लगे। तो भाई
आपका एक इतिहास रहा है। सबसे पहले मेरी प्रार्थना गांव की एकता बनाओ, फिर अपना भाईचारा का संपर्क करो। और जिस दिन छत्र का लारा पड़ गया सारा हरियाणा में आ जाएगा इन्हीं बातों के साथ। कोई गलत बात लगेगी माफी चाहूंगा। धन्यवाद।